हेलो, स्वागत है आप सबका चौक एंड डस्टर में। और आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा इन्फॉर्मेशन जो उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जिन्होंने नीट तो दिया है, जो नीट तो देते हैं, बट उनके मार्क्स इतने नहीं आ पाते जितने में वो हिंदुस्तान के किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले सके। और उनका सपना है कि उनको मेडिकल करना ही है, उनको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं 400, 300, 250 ऐसे आता है, नीट क्वालिफाइड रहते, बट इतने नहीं आते कि वो हिंदुस्तान के किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन ले सके। तो वो सोचते हैं कि हम फॉरेन में किसी जगह पे एडमिशन लें। और फॉरेन में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे मेडिकल की एजुकेशन होती है, एमबीबीएस होती है, बट उन सभी कंट्री में एक ऐसी कंट्री भी है जिसको हम काफ़ी अंडर रेट करते हैं, बट वहाँ का एमबीबीएस भी बहुत अच्छा है। और उस देश का नाम है, आप हमारे हेडिंग में देख सकते हैं, नेपाल। हमारा पड़ोसी है, एक अंडर डेवलप्ड नेशन है, बट इसके बावजूद यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के भी कुछ मेडिकल कॉलेज को टक्कर देते हैं। जैसे काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज है, वो सारे कॉलेज। तो यहाँ पे अगर आपको मेडिकल में एडमिशन लेना है तो उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो इनमें से एक चीज़ है एलिजिबिलिटी, और एडमिशन का प्रोसेस क्या है, और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको नेपाल में ही क्यों मेडिकल में एडमिशन लेना चाहिए अगर आप फॉरेन कंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीबीएस में। तो इन सब चीज़ों को हम 1 बाय 1 जानेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये वीडियो किन किन लोगों के लिए है, किन किन लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। एक वैसे स्टूडेंट्स जिनका मार्क्स नीट में अच्छा तो आ रहा है, जिनका मार्क्स नीट में मतलब वो अच्छे स्टूडेंट है, 300 मार्क्स उनको आ जाता है, 400 इवन 500 आ जाता है, बट आपको रियलिटी पता है कि कंपटीशन इतनी ज़्यादा है, इतनी कम मेडिकल सीट्स अवेलेबल है कंट्री में कि इतने सीट पे आप, इतने मार्क्स पे आपको मेडिकल कॉलेज मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, स्पेशली फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। दूसरे वैसे पेरेंट्स जिनको मालूम है कि उनके बच्चे का क्या एवरेज मार्क्स आ रहा है और किस हिसाब का कंपटीशन है। बहुत सारा ऐसा फैक्टर है जिसके कारण आपको नीट के एग्जाम में थोड़े से पीछे रह जाते हो, ठीक है। तो इन दोनों के लिए ही, जिनके बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और जो स्टूडेंट मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या फिर नीट निकाल चुके हैं, इतना मार्क्स है, इसके करीब करीब मार्क्स है, बट वो अगले साल नीट देंगे भी तब भी उनको कुछ खास ये नहीं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत और वो इस बात को कंसीडर कर रहे हैं कि उनको कहाँ एजुकेशन लेना चाहिए। किसी फॉरेन कंट्री में आप, अगर आप कंसीडर कर रहे हैं कि आपको किसी फॉरेन कंट्री में आपको एमबीबीएस करना है, तो उनमें बहुत सारे ऑप्शंस है, यूक्रेन है, रसिया है, बट नेपाल भी एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे आपको कंसीडर करना चाहिए। ये काफ़ी बेहतर ऑप्शन है बाकी सारी कंट्रीज़ के मुकाबले, क्योंकि अगर नेपाल से आपने एमबीबीएस किया है तो इस चीज़ को इंडियन गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज करती है और आपको वो स्पेशल एग्ज़ाम देने से बच जाते हैं जिसके लिए आप किसी और कंट्री से एमबीबीएस करो तो आपको देना पड़ता है हिंदुस्तान में, ठीक। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी ये है कि आपको नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक, नीट क्वालिफाइड। ये जो यहाँ पे जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारे केवल और केवल इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है और उन सीटों पर लागू होती है जो एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए, जो जैसे नेपाल के लिए जो ये हुए, नेपाल के लिए जो विदेशी स्टूडेंट्स हुए उनके लिए है, ठीक है। तो इनके लिए नेशनलिटी सबसे पहले होना चाहिए कि आपकी नेशनलिटी होनी चाहिए इंडियन, ठीक, आप एक इंडियन होने चाहिए। आपकी एज 17 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए एज ऑफ 31 दिसंबर ऑफ एडमिशन ईयर, ठीक। उसके बाद आपकी एजुकेशन +2 की कंप्लीट होनी चाहिए और 50% मार्क्स आपको होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से 12th के बोर्ड्स में। और आपका नीट में क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। नीट की जितनी भी कट ऑफ जाए, अब आप जानते हो कि कट ऑफ बहुत ही कम जाती है उन मार्क्स के मुकाबले जिस मार्क्स पर आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो नीट की कट ऑफ क्वालिफाई होना जरूरी है और उसके पास सारा ही ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है ये भी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे, ठीक। तो हम देखते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। तो वो डॉक्यूमेंट है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट के बाद हमको क्लास 10th एंड 12th के सर्टिफिकेट, एक ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें वो इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपने पढ़ा हुआ वहाँ से कंडक्ट सर्टिफिकेट, बेसिकली आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको क्लास 12th के बाद मिल ही जाता है आपके स्कूल से, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका नेशनलिटी का कोई प्रमाण पत्र जैसे पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, एनीथिंग लाइक दैट, और आपका नीट का स्कोर कार्ड और नीट का एडमिट कार्ड, ये दोनों ही चीज़ें आपकी बहुत ज़रूरी है। और प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर एंड अदर सर्टिफिकेट्स की आपको अलॉट हो गई है कॉलेजेस
उस चीज़ की, ठीक। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड फी पेमेंट की रिसिप्ट, आपने जो भी फी पे किया है उस सब की रिसिप्ट। ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कॉलेज में एडमिशन के लिए जरूरी नहीं है, सारी एलिजिबिलिटी है MEC का एग्जाम देने के लिए। ये आप जान लीजिए कि नेपाल में अगर आपको एडमिशन लेना है MBBS में, तो आपके लिए ये एग्जाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बैठना होगा। उसके बाद नीट आपको क्वालिफाई होना होगा, और उसके बाद आपका +2 कंप्लीट होना चाहिए, ठीक। इतनी सारी चीज़ें जरूरी है। ये मेडिकल एजुकेशन कॉरपोरेशन है, ये नेपाल की एक एजेंसी है जो नेपाल के MBBS के लिए एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ये एग्जाम का कैसा क्या सीन रहता है इसके बारे में एक और डिटेल वीडियो करेंगे। अभी आप इतना जान लो कि 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, उसमें टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे, और 200 क्वेश्चन में से 40 बॉटनी, 40 जूलॉजी, ठीक। तो ये 80 हो गए आपके बायोलॉजी के, और उसके बाद आपके लिए 50 और 50 फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रहते हैं, और 20 नंबर की रीजनिंग रहती है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहती है, 20 नंबर की बेसिक सी रीजनिंग रहती है जो आपने बचपन में ही पढ़ा, और थ्रू आउट द ईयर आपके जिससे आपकी लॉजिकल थिंकिंग रहती है उसके बेस्ड पे, ठीक। तो इस तरह का एग्जाम का पैटर्न रहता है। MEC का करीब करीब 5000 रुपये का फॉर्म रहता है, इसको में आपको बैठना होगा, आपको नीट क्वालिफाई करना होगा, और आपके लिए 12th पास करनी होनी जरूरी है, क्लास 12 50% मार्क्स के साथ। इसमें एक चीज़ और है कि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ नेपाल में ऐसी है जहाँ पर एडमिशन के लिए आपको ये तीनों ही चीज़ें मांगती है, मतलब आपसे नीट भी मांगेगी, ठीक, आपसे MEC क्वालिफाइड भी मांगेगी, और 12th का तो ऑब्वियसली ये तो आप इसके बाद ही करोगे, ठीक। ये तीनों ही चीज़ें मांगती है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी है कि आपको इसमें बैठना होगा, ये क्वालिफाई होना चाहिए, और बाकी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम यहाँ पर ये करना चाह रहे थे कि आपको नेपाल में ही, वाई नेपाल, आपको नेपाल में ही क्यों कंसीडर करना चाहिए फॉरेन एजुकेशन। अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो नेपाल में ही क्यों। सबसे पहली बात कि नेपाल की जो यूनिवर्सिटीज़ की फीस है वो आपको बाकी जगह के मुकाबले, रसिया के मुकाबले, यूक्रेन के मुकाबले, ठीक, इस तरह की कंट्रीज के मुकाबले कम पड़ेगी, उतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी। दूसरा, सबसे पहला बेनिफिट है फी का। दूसरा, नेबरहुड कंट्री है, ठीक, नेबरहुड है, नेबर रहते हैं इसलिए लोग इसको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करते, बट ये काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी बेहतर चीज़ है। आप इसको लॉन्ग टर्म में समझोगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर है कि आप अपने देश के बहुत करीब हो, ठीक। बहुत तरह की इश्यू जाती है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ भी काफ़ी अच्छे, मतलब एक ढंग की, एक अच्छी यूनिवर्सिटी रहती है, हाई क्वालिटी एजुकेशन आप कह सकते हो कि अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन आपको मिलेगी, ठीक। तीसरी, और ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण आपको नेपाल में कंसीडर करना चाहिए MBBS, ठीक। और इसके बाद आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान गए। नेक्स्ट वीडियो जब हम लेके आएंगे आपके लिए, उसमें हम MEC जो मेडिकल एजुकेशन कॉरपोरेशन का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 200 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आता है, 3 घंटे की लिमिट रहती है, उसका डेट्स कब आता है, वो आपको कब भरना है, कैसे भरना है, ठीक है, और उसकी कट ऑफ्स क्या रहती है, इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।